आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। शिवसेना उद्धव दल के नेता संजय राउत भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर सीधे हमला करते दिखे। धनखड़ पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दिए गए बयान का समर्थन करते हुए राउत ने कहा है कि कपिल सिब्बल को संविधान और कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर वो भी सिब्बल से सलाह लेते हैं। दर्शन एक बड़े ओहदे की क्या भूमिका होती है और उसके निर्णय वर्तमान में किस तरह से हो रहे हैं, उसको लेकर केंद्र और देश के बड़े राष्ट्रपति पद पर निशाना भी राउत ने साधा है। राउत ने इस बड़े पद को लेकर बयान देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप हैं, यदि उपाधि खुद बीजेपी और संघ ने दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत। कपिल सिब्बल जी को कानून की और संविधान की जानकारी ज्यादा है। अगर हमको कुछ जानकारी लेनी है तो हम सिब्बल साहब से ही लेते हैं। भाई ये जो है राष्ट्रपति हमारे, ये एक डेकोरेटेड पोस्ट है। जैसे मुंबई में मेयर होता है, उनको कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति तो कैबिनेट के एडवाइस से काम करता है। राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ता है, मेरी सरकार, उनकी सरकार नहीं है, वो चुनी हुई सरकार है। वो सिर्फ ठप्पा मारता है। उनको रबर स्टैंप कहा जाता है ना। और रबर स्टैंप की उपाधि किसने दी? बीजेपी ने दी है, संघ ने दी है रबर स्टैंप। तो अगर रबर स्टैंप को कहा है कि आप आपके पास जो कागज आए उसके ऊपर स्टैंप मारने का काम, रबर स्टैंप मारने का काम फास्ट कर लीजिए, काम बहुत पेंडिंग है, तो उसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, यह अधिकार संविधान ने दिया है कि राष्ट्रपति को भी वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को कैबिनेट मार्गदर्शन कर सकती है, प्रधानमंत्री मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? आप आपके पास विधेयक जाएंगे, बिल जाएंगे, कुछ कागज जाएंगे, तो आप महीनों 5-5, 6-6 महीने निर्णय नहीं लेंगे, तो देश कैसा चलेगा? गवर्नर हाउस में तमिलनाडु में क्या होगा? कैबिनेट ने या विधानसभा में जो विधेयक मंजूर किए, आप उनको भी 4-4, 5-5 महीने क्लियर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना ये बात। लेकिन अगर सरकार की चमचेगिरी किसी को करनी है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो उनको कौन रोक सकता है? हम लोग गए थे राष्ट्रपति जी के पास, जब वहां यहाँ के राज्यपाल ने गैर कानूनी काम किया, एक असंवैधानिक सरकार बिठाई, हमारा विधानसभा का स्पीकर का चुनाव तक नहीं होने दिया, ये सब हम हमारी शिकायत लेकर गए, तो क्या किया राष्ट्रपति ने? अब तक निर्णय नहीं हुआ है उसके ऊपर। तो राष्ट्रपति के पास जाना क्यों है भाई? अगर आप निर्णय नहीं ले सकते, आप मोदी जी को पूछेंगे, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट से पूछेंगे क्या करना है, तो आपके पास क्यों जाना है? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।